गुड मॉर्निंग साथियों। श्वेता कंप्यूटर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, कल हमने आपको MS वर्ड पार्ट 5 के बारे में बताया था और आज का जो क्लास होगा वह होगा MS वर्ड पार्ट 6, जिसमें कि आपका शेप, ऑनलाइन पिक्चर और स्मार्ट आर्ट के बारे में एक एक टॉपिक क्लियर करते हुए चलेंगे। तो साथियों, चलिए आपको ले चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। MS वर्ड ओपन है साथियों। जैसा कि कल के लेसन में हमने ये पिक्चर ऑप्शन टेबल और इसके और पहले के जो भी ऑप्शन है उसको हमने क्लियर किया था। आज हम पिक्चर के आगे के ऑप्शन जैसे ऑनलाइन पिक्चर, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, ये सभी स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम क्या करते हैं, ऑनलाइन पिक्चर। हमें MS वर्ड में ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से कोई भी पिक्चर या कोई भी क्लिप जो भी आप चाहते हैं वह आप सिंपल तरीके से MS वर्ड में इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट हमको इंटरनेट कनेक्ट कर लेना है और इसके पश्चात हम ऑनलाइन पिक्चर पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा समय लेगा, इसके बाद ये ओपन हो जाएगा इंसर्ट पिक्चर, और सर्च बॉक्स में आप टाइप करेंगे जो भी आपको पिक्चर चाहिए, जो भी ऑप्शन की आवश्यकता है, इसमें पिक्चर इंसर्ट करना चाह रहे हैं और साधारण तरीके से आपके पास वह स्टोर नहीं है, तो आप इंटरनेट के माध्यम से पिक्चर को उपलब्ध करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें मॉनिटर की ज़रूरत है, इसमें कोई नोट्स तैयार कर रहे हैं और हमें मॉनिटर की ज़रूरत है, तो मॉनिटर हम टाइप कर देते हैं। मॉनिटर टाइप करके इंटर प्रेस करते हैं तो हमारे सामने कई तरह के मॉनिटर अवेलेबल हो जाते हैं पिक्चर के रूप में। अब हमको क्या करना है, नॉर्मल आप किसी भी एक पिक्चर पर आप इसे क्लिक कर दीजिए। मल्टीपल आप सिलेक्शन भी दे सकते हैं, चेक बॉक्स पे टिक करके एक से अधिक भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कुछ ही सेकंड में आप देखेंगे कि आपके ये डाउनलोडिंग करेगा, प्रोसेसिंग करेगा और आपके पेज पर आकर के ये पिक्चर इंसर्ट हो जाएगा। तो इसको आप पिक्चर ऑप्शन पे, जैसा कि आपको पिछले लेसन में पिक्चर ऑप्शन पे वो सारे टर्म्स और कंडीशंस बता दिए गए थे कि किस तरह से इसमें जो है इसको रैपिंग करना है, बिहाइंड टेक्स्ट से लेकर के ये सारे ऑप्शन बता दिए गए थे। तो आप सिंपली आप यहाँ बिहाइंड टेक्स्ट आप मूव कर सकते हैं। इसको आप जो भी साइज में रखना चाहते हैं और जिस प्लेस पे रखना चाहते हैं आप नॉर्मल तरीके से इसे आप रख सकते हैं। तो यह है ऑनलाइन इंसर्ट। अब मान लीजिए कि हमें फिर से कोई दूसरा ऑप्शन लेना है, जैसे मान लीजिए कीबोर्ड आपको इंसर्ट करना है, तो कीबोर्ड आप टाइप करिए और इंटर प्रेस करिए तो आपके सामने कई तरह के डिज़ाइन वाले ये कीबोर्ड यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। आप नॉर्मल तरीके से जो भी आप कीबोर्ड चाहते हैं उस पर आप चेक बॉक्स पे टिक करिए और इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए, तो कीबोर्ड या वो जो भी पिक्चर आपने सेलेक्ट किया आपके पेज पर इंसर्ट हो जाएगा। और आप यहाँ पे इस ऑप्शन का यूज करके आप इसके साइज़ को जैसा भी करना है और जहाँ भी लगाना है आप इसको लगा सकते हैं। तो आपने देखा कि ये मॉनिटर हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया। अब मान लीजिए हमें माउस की ज़रूरत है, माउस की आवश्यकता है, तो यहाँ पे जाइए इंसर्ट पिक्चर पे और आप माउस टाइप कर दीजिए। माउस टाइप करके प्रेस करिए इंटर और आपके सामने ये माउस, आप जो भी माउस चाहते हैं उसको इंसर्ट कर लीजिए और आपके पेज पर वह कुछ ही सेकंड में माउस इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम कोई भी नोट्स किसी भी सब्जेक्ट का या कंप्यूटर का बढ़िया नोट्स, बढ़िया डायग्राम बना सकते हैं, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। हमने माउस को यहाँ पे सेट कर लिया। अब आप देख रहे हैं कि माउस, अब हमें क्या चाहिए, एक CPU, कंपलसरी पार्ट के वो सारे सिस्टम हम यहाँ पे तैयार कर ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमें CPU चाहिए। CPU आपने इंसर्ट कर दिया तो CPU का ये हार्डवेयर आपका आ जाएगा। CPU बॉक्स यदि आप टाइप करें तो हो सकता है कि ये वो CPU बॉक्स, इस तरह से आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं और कुछ ही सेकंड में ये डाउनलोडिंग लेगा। इसके बाद फिर आपका यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। आप इसको बिहाइंड टेक्स्ट करके इसके साइज को रिसाइज कर लेंगे और फिर आप जहाँ भी इसको सेट करना है सिंपल तरीके से आप, तो आपने देखा कि इस तरह से हम पूरे
सिस्टम यूनिट को इस तरह से कंपल्सरी पार्ट को हमने तैयार कर लिया। तो काफ़ी हेल्पफुल होता है आपका ये ऑनलाइन पिक्चर। तो साथियों नेक्स्ट हम चलते हैं शेप्स की तरफ। शेप, इसमें कई तरह के विभिन्न तरह के आकृतियाँ यहाँ पे उपलब्ध होती हैं। तो सबसे पहले इसको हम हटा देते हैं और हम शेप पे चलते हैं। शेप पे चल करके मान लीजिए ये आकृति हमने ले लिया और इस तरह से तैयार कर लिया, और फिर इसका हम डुप्लीकेट तैयार कर लिया, फिर डुप्लीकेट इसका हमने तैयार कर लिया। अब हम इसे कलर दे देते हैं। मान लीजिए कि आपका इंडियन फ्लैग है और उसमें कलर हम फिल करते हैं। तो यदि आपको अवेलेबल कलर यहाँ पे नहीं हो पाता है तो आप यहाँ पे मोर फिल कलर पे जा कर के जो भी कलर आपको चाहिए और उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो वो कलर आप नॉर्मल तरीके से यहाँ पा सकते हैं। और यहाँ हमने ये कलर ले लिया और इसके बाद दूसरा ये कलर, और यहाँ तो आपका वाइट रहना ही है। तो नॉर्मल तरीके से फ्लैग हमने यहाँ पे तैयार कर लिया। अब एक सर्किल यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं। तो शेप से ही हम इस ऑप्शन ओवल से एक सर्कल या ओवल, वर्ड में ओवल बोलते हैं इस भाषा को, तो यहाँ पे हमने इसको इंसर्ट कर लिया और इसके कलर को जो है हमने वाइट दे दिया, और इसमें जो है हमने ब्लू आपका ये है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमको एक इंसर्ट यहाँ पे तीलियाँ, बीच में तीलियाँ होती हैं, तो तीलियाँ बनाने के लिए हम इस ऑप्शन पे आएंगे। आप जैसा कि देख रहे हैं इंसर्ट मेनू पे, ये शेप पे जा कर के ये स्टार आप देखेंगे तो यहाँ जो 24 लिखा हुआ है ये ऑप्शन 24 ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपका ये, एक बार फिर से देखिएगा, 24 ऑप्शन पे क्लिक कर देने से आप इसको इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं। हाँ, यदि आपको प्रॉपर सर्किल में चाहिए तो आप शिफ्ट के साथ ड्रैग करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, आपका पूरा कंप्लीट सर्किल में आएगा। शिफ्ट आप होल्ड करके और इसको अब आप ये पीला पॉइंट आप देख रहे हैं, पीले पॉइंट को आप थोड़ा सा ऐसे करके ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ और यह हमारा यहाँ पे आ गया। अब इसका कलर जो है हम ब्लू दे देते हैं, ब्लू हमने कलर दे दिया, और आउटलाइन भी हम ब्लू ही दे देते हैं इस तरह से। अब नॉर्मल तरीके से हम क्या करते हैं, इस सर्कल में ले जा कर के इस स्टार को जो हमने तीलियों के रूप में तैयार किया है इसको ले जा कर के यहाँ फिट कर देते हैं, सही तरीके से इसको सेटिंग बना देते हैं। और यह है आपका, अब दोनों शेप को, एक तो आपका ओवल या सर्कल है और दूसरा आपका ये शेप जो आपने स्टार के माध्यम से 24 स्टार वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ये तीली तैयार किया। शिफ्ट के साथ दोनों ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके आप ग्रुप कर देंगे तो ये क्या होता है कि ग्रुप बन जाता है। अब अलग अलग नहीं रहेगा बल्कि एक ये पिक्चर के रूप में तैयार हो गया। तो आपने देखा कि यह 24 तीलियों में ये रेडी होकर के आपका फ्लैग रेडी हो गया। अब यहाँ हम फ्लैग के लिए स्टिक भी लगा देते हैं, नॉर्मल तरीके से कोई स्टिक हम यहाँ पे लगा देते हैं। आपने देखा कि ये स्टिक हमने लगा दिया फ्लैग में और इसे कोई एक अलग कलर हम यहाँ पे दे देते हैं तो ये हमारा फ्लैग बन करके तैयार हो गया। तो आपने देखा कि ये शेप ऑप्शन पे जा कर के हमने इसको लिया। अब अगला ऑप्शन इसमें कुछ और हम बता रहे हैं, जैसे आप कोई भी आकृति ले लिए यहाँ पे, मान लीजिए कि आप इस तरह की आकृति आपने इंसर्ट कर लिया। अब इसके भीतर कौन कौन से चेंजेस किए जा सकते हैं, कैसा डिज़ाइन बनाया जा सकता है। जैसे कि हमने एक तो नॉर्मली आपका स्टैंडर्ड कलर, कोई भी स्टैंडर्ड कलर यहाँ पे हमने दे दिया। दूसरा क्या कर सकते हैं कि इसके भीतर हम पिक्चर भी लगा सकते हैं, पिक्चर भी दे सकते हैं। जैसे आपने कोई पिक्चर इंसर्ट किया ऑनलाइन या फिर आपने कंप्यूटर में कोई पिक्चर रखे हुए हैं और उस कंप्यूटर में रखे हुए पिक्चर को आप यहाँ पे लगा सकते हैं, रख सकते हैं। जैसे हमने एक कोई इसमें से पिक्चर यहाँ पे सेट कर दे रहा हूँ। अभी मैं
ये सब्सक्राइब बटन का एक पिक्चर मैं इसमें इंसर्ट कर दे रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं सब्सक्राइब बटन इस आकृति में, इस शेप में आकर के फिट हो गया है। दूसरा ऑप्शन करके दिखाते हैं। फिर से आप जाइए शेप पर, और शेप पर जाकर के कोई भी एक डिज़ाइन शेप का ले लीजिए, और अब इसमें आप शेप पे चले जाइए। शेप पे जाकर के पिक्चर ऑप्शन पे आप जाइए। पिक्चर ऑप्शन पे जाकर के कोई भी पिक्चर आप अपने कंप्यूटर से ले लीजिए। जहाँ भी आप कोई पिक्चर रखे हों, कोई फ़ोटो रखे हों, तो वो इंसर्ट कर लीजिए। मान लीजिए कि हम ये पिक्चर हमने यहाँ से इंसर्ट कर लिया। अब आप देख रहे हैं कि ये पिक्चर उस आकृति में आकर के बिल्कुल फिट हो गया। नॉर्मल तरीके से इस पिक्चर को हमने फिट कर दिया। कोई दूसरा शेप लेते हैं। अब हम यहाँ से कोई एक अन्य शेप इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका इस तरह का शेप है, ऐसा आपने शेप ले लिया। अब इसमें आप पिक्चर पे जाइए, और पिक्चर पे जाकर के आप अपने सिस्टम से ब्राउज कर लीजिए जो भी पिक्चर आप रखना चाह रहे हैं। सिस्टम से ब्राउज करने के बाद कोई भी एक पिक्चर आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने ये पिक्चर को चूज किया, और यह सिंपल तरीके से आपका पिक्चर इंसर्ट हो गया आपके सिस्टम में। ये पिक्चर इस शेप के आकृति के भीतर ही आकर के ये पिक्चर सेट हो जाता है। तो इसी तरह से हम किसी भी शेप में पिक्चर हम इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इस पिक्चर में और भी ढेर सारी बातें हैं। जैसे हम यहाँ पे आकर के इस पिक्चर को हमने सेलेक्ट किया, तो आप देखते हैं कि ये फॉर्मेट मेनू आ जाता है। अब फिल पे जाते हैं, शेप फिल पे। अब हम ग्रेडियंट इसमें देना चाहेंगे। जैसे ग्रेडियंट दे रहे हैं, एक तरफ लाइट कलर और दूसरी तरफ डार्क होता हुआ, मिक्सअप होता हुआ इसमें दिख रहा है। तो ये जो है ग्रेडियंट हो गया। इसके अलावा ग्रेडियंट हम अपने तरीके से भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ से हम ग्रेडियंट बना सकते हैं। जैसे ग्रेडियंट पे हमने कोई कलर चूज कर लिया, और यहाँ पे कोई कलर यहाँ पे भिन्न तरीके से चूज कर लिया। कलर को यहाँ चेंज कर सकते हैं, अपने तरीके से दे सकते हैं, और यहाँ से हम इस ग्रेडियंट को घटा बढ़ा सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि शेप में ये ग्रेडियंट का जो कलर है वो घटता बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। यहाँ से हम कोई भी कलर चूज कर लेते हैं, तो इस तरह से हमारा ग्रेडियंट जो है घटता बढ़ता हुआ दिखता है। इस तरह से हम ग्रेडियंट तैयार कर सकते हैं। यह बहुत ही आकर्षक और सुंदर लगता है। तो जैसी आवश्यकता है उस तरह से। अब ये ऑप्शन हमारा जो फॉर्मेट शेप आकर के ओपन हो जाता है ये एरिया में, यहाँ पे हम वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो यहाँ हमें इस ऑप्शन पे, जैसे टेक्सचर हुआ आपका, ग्रेडियंट हुआ, अब उस जैसा ये ऑप्शन यहाँ पे दिखने लगा है। हम नॉर्मली तरीके से ये फिल कर सकते हैं। ग्रेडियंट पे इस तरह के कई ऑप्शन डिज़ाइन दे सकते हैं। अगला ऑप्शन हम लेके चलते हैं टेक्सचर। टेक्सचर पे क्या है कि है एक सनमाइका जैसा, या फिर जो आपका टाइल्स वगैरह होता है उस तरह के डिज़ाइन यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है। आप देख रहे हैं कि ये एक मार्बल जैसा डिज़ाइन इसका बन करके तैयार हो गया। ऐसा हम सनमाइका जैसा हम दे देते हैं, तो ऐसा, तो इस तरह से हम इसके शेप के भीतर हम ये टेक्सचर, ग्रेडियंट, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे कि इसमें पैटर्न भी है। पैटर्न, इस तरह का पैटर्न जैसे हम देना चाहें ऐसा पैटर्न देना चाहें, या फिर हम इस पैटर्न के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने रेड दे दिया और यहाँ पे आपने इस तरह से कोई भी एक कलर चूज कर लेते हैं, तो ये आपका पैटर्न फिल हो गया। ये पैटर्न दिख रहा है। इस पैटर्न को हम अलग अलग तरीके से यहाँ शो कर सकते हैं। इसमें बहुत ढेर सारे डिज़ाइंस दिए हुए हैं पैटर्न के, तो जो भी हमें अच्छा लगता है उस पैटर्न को हम यहाँ फिल कर लेते हैं। तो आपने देखा कि शेप में हम इतनी तरह से काम कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है आपका शेप इफेक्ट। इस पर किस तरह का इफेक्ट दे दें, तो इफेक्ट देने के लिए सबसे पहले तो आप देखिए प्रेसेट है, इस तरह से आपका चेंज हो रहा है, पिक्चर चेंज होता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको ड्रैग करके, ताकि आपको बेहतरीन तरीके से ये दिख पाए। अब यहाँ पे आप शेप इफेक्ट पे आकर के आप ऐसा डिज़ाइन, इस तरह का डिज़ाइन जैसा आप चाहते हैं, जैसी ज़रूरत है उस तरह के बहुत ही आकर्षक और सुंदर 3D में ये आपको दिखेगा।
हम शैडो देना चाहते हैं, किस साइड में शैडो देना है, किधर शैडो देना है, इस तरह का शैडो भी हम दे सकते हैं। पिक्चर पर आप परिवर्तन देख रहे होंगे, इस तरह से शैडो हम दे सकते हैं। इसमें देख रहे हैं आप शैडो ऑप्शन पे जा कर के हम और परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे शैडो का दायरा हम घटा बढ़ा सकते हैं, जितना बढ़ाना है घटाना है, आगे पीछे रखना है, उस तरह से हम शैडो का ये कम ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर और आकर्षक दिखता है ये बहुत ही खास ऑप्शन। शैडो का जो कलर है हम कलर भी अलग तरीके से दे सकते हैं, तो उस तरीके से ये शैडो आपका यहाँ पे शो होने लगेगा। फिर शेप इफेक्ट पे हम रिफ्लेक्शन पे जाते हैं। जैसे उसका परछाई नीचे जैसा रिफ्लेक्ट कर रहा है, आप नीचे देख रहे होंगे, यहाँ इस ऑप्शन पे आप गौर करिएगा, इस ऑप्शन पे आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है ये, यहाँ आप देख रहे होंगे इस तरह से। तो जैसा डिज़ाइन दिया है उस तरह का ये रिफ्लेक्ट करेगा। आगे ग्लो के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, इस तरह का हम ग्लो दे सकते हैं, ऐसा ग्लो हम दे सकते हैं, बड़ा ही सुंदर और आकर्षक बन जाता है हमारा जो भी शेप है। और नेक्स्ट हम सॉफ्ट एज दे देते हैं। इस तरह से हमारा जो पिक्चर है बहुत सॉफ्ट तरीके से दिखता है, ऐसा दिखता है, बहुत सॉफ्ट तरीके से इसको हम कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है बेवल को आप इस तरह, जो कि कल हमने करके दिखाया भी था आपको, तो इस 3D रोटेशन पे आप इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। कल के ऑप्शन में ये हमने पिक्चर पे शो करके दिखा दिया था। तो ये हमारा शेप इफेक्ट कंप्लीट हुआ। आगे नेक्स्ट हम जो है इंसर्ट पे जाते हैं और अब हम स्मार्ट आर्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो जैसा कि साथियों आपको यहाँ पे दिख रहा है कि स्मार्ट आर्ट का यूज किस तरह से होता है, ये आकृति देखने के बाद ही आपको लग रहा होगा कि शायद फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी और इंजीनियरिंग की बुकों में या कंप्यूटर की बुकों में ऐसे कुछ डिज़ाइन आपको कभी न कभी देखने को ज़रूर मिला होगा। तो यहाँ पे हम ये तो आल पे लिस्ट पे जैसा आपको चाहिए इस तरह का, जैसे मान लीजिए कि हमें कंप्यूटर जनरेशन दिखाना है या लाइफ साइकिल किसी चीज़ का दिखाना है, लाइफ साइकिल को इस तरह से दिखा सकते हैं, कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ पहले से दिए हुए ये ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए कि हमको इस तरह का कुछ टाइप्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग है, तो डेटा प्रोसेसिंग के टाइप्स इस तरह के बनाए गए हैं। तो हम इस पर थोड़ा सा प्रयास करते हैं काम करने का, और हम इस ऑप्शन पे थोड़ा सा गौर करेंगे। हम एक नया पेज ले लेते हैं और इंसर्ट पे जाते हैं और सबसे फर्स्ट आप स्मार्ट आर्ट पे आकर के वो ऑप्शन खोजिए जिस ऑप्शन को अभी आपने देखा था यहाँ पे। तो ये ऑप्शन आपका इन सबों में से कोई एक, ये मान लीजिए आपने इंसर्ट कर लिया, इसको आप इंसर्ट कर लीजिए। और इंसर्ट करने के बाद आपको जैसे ये 4 सर्कल है और 4 सर्कल के अलावा भी आपको और चाहिए, तो आप कंट्रोल के साथ ये किसी को सेलेक्ट करिए और कंट्रोल के साथ सी करिए। इसके बाद आप पेस्ट कर दीजिए, अर्थात कंट्रोल के साथ वी कर देंगे। वी करते जाएंगे तो जितना आप जितनी बार करेंगे उतना ये सर्कल बढ़ता जाएगा, जितना भी आपको बढ़ाना है। अब यहाँ पे आप प्रोसेसिंग दे दीजिए या जो कुछ भी देना है वो दे सकते हैं, और यहाँ पे वो ऑप्शन टाइप कर सकते हैं। नॉर्मली आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे और टाइप हो जाएगा, यहाँ पे हर जगह टाइप हो जाएगा। इसके अलग अलग डिज़ाइन भी यहाँ पे दिए हुए हैं, ये डिज़ाइन भी आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन दिया हुआ है। इस डिज़ाइन पे आप जा कर के ऐसे डिज़ाइन, जैसा भी डिज़ाइन आपको चाहिए और जिस तरह का कलर चाहिए वो कलर आप चूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप स्मार्ट आर्ट में किसी ऑप्शन को समझाना है, बताना है और उसके एक डायग्राम के माध्यम से समझाना है, बताना है हमें, तो ये चीज़ हम इजीली कर सकते हैं। अगला ऑप्शन इसी से रिलेटेड नेक्स्ट आपका, मान लीजिए कि कंप्यूटर साइकिल आपको समझाना है इस तरह से, तो ये बॉक्स के रूप में, ये जो है रेक्टेंगल के रूप में और 3D लगा करके इस पर ये इंसर्ट किया गया है। तो ऐसा भी आइए एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि इंसर्ट कर लेना है स्मार्ट आर्ट में जा कर के, हमें वो ऑप्शन देखना है जो 3D जैसा दिख रहा था, उस ऑप्शन पे हमें एक बार हम यहाँ पे देखते हैं इस तरह का ऑप्शन आपका। तो इस तरह का ऑप्शन किस में है आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसमें भी है, आप यहाँ से पा सकते हैं। यहाँ से ये कोई भी एक इंसर्ट कर सकते हैं, नॉर्मली आप इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और इंसर्ट करने के बाद आप ऐसा आकृति कोई भी एक डिज़ाइन आप सुंदर सा यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ से हमने
ये डिज़ाइन दे रखा। अब आप और भी अलग अलग तरह के कलर हैं, अलग अलग डिज़ाइंस हैं, आप इफ़ेक्ट इस पे भिन्न भिन्न तरीके से दे सकते हैं, इस तरीके से दे सकते हैं, ऐसा आपका इफ़ेक्ट रहेगा। और ये कई तरह के कई प्रकार के ऑप्शन इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे स्मार्ट आर्ट में जा कर के। जैसे ये आपका ऑप्शन हुआ, इस तरह का हुआ, और यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में दिया हुआ है कई तरह के ऑप्शन। जैसा आपको चाहिए, जैसा यूज करना है वैसा आप इंसर्ट कर सकते हैं और इजीली आप उसको एक बेहतरीन डायग्राम के रूप में बता समझा सकते हैं। आपने देखा किस तरह से ये डायग्राम आकर के इंसर्ट हो जाता है। तो आपने देखा कि स्मार्ट आर्ट में ये अलग अलग प्रकार के ये सब डिज़ाइंस है, लाइफ साइकिल हैं, इस तरह से इसके प्रकार और टाइप्स को समझाना है, बताना है कि कितने टाइप्स हैं, उसका जो है क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है, और क्लासिफिकेशन उसके अलग अलग टाइप कितने टाइप्स हैं, उसके सब टाइप कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें जो है आप नॉर्मल तरीके से यहाँ इंसर्ट कर लेते हैं। और इंसर्ट करने के बाद आप आसानी से उसका जो है कोई एक सुंदर सा स्टाइल, सुंदर सा जो है उसका डिज़ाइन दे लेते हैं। कलर भी आप अच्छा सा दे लेते हैं। बेहतरीन कलर देने के बाद आप उसमें जो भी ऑप्शन टाइप करना है आप नॉर्मली टाइप कर सकते हैं। तो ये आपका स्मार्ट आर्ट आज कंप्लीट हुआ। तो साथियों, आज हम केवल स्मार्ट आर्ट तक ही काम करेंगे और ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप एक एक ऑप्शन को हम क्लियर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट हम आपको चार्ट और स्क्रीनशॉट और इसके आगे के और भी ऑप्शन बताएंगे। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए और लाइक सब्सक्राइब साथियों ज़रूर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।